ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा तृतीय अध्याय चल रहा है। अजामिल के विषय में हम लोगों ने चर्चा की, उपाख्यान कि किस प्रकार से विष्णु दूतों ने अजामिल को बचा लिया और यमदूतों से, और अजामिल इस प्रकार सब कुछ देख पाए, सब कुछ जो घटना हो रही थी उनके बीच में क्या संवाद हुआ यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में। और जब उन्होंने ऐसा देखा कि भगवान के नाम की इतनी अनंत महिमा है, तो उन्होंने अपने को बड़ा धिक्कारा कि देखो मैंने अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया एक वैश्या के साथ, और मैं कितना बड़ा पापी हूं। तो इस प्रकार से जब उनके हृदय के अंदर पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हुई, तो उसके बाद वो सब कुछ छोड़कर कन्नौज जहां पर रहा करते थे वहां से हरिद्वार जाकर वहां पर भगवान का ध्यान किया, उन्होंने भगवत प्राप्ति की। यमदूत जब वापस गए यमराज जी के पास, तो अब परीक्षित महाराज उसको जानना चाह रहे हैं। तो उनका जो आपस में संवाद है वही इस तृतीय अध्याय की विषय वस्तु है। परीक्षित जी पूछते हैं कि जब दूतों ने सारा वर्णन सुनाया तो फिर यमराज जी ने क्या कहा उनसे, आप हमें ये बताइए। तो यमदूतों ने कहा था कि हम तो ऐसा सोचते थे कि आप ही जो है इस पृथ्वी के शासक हैं, केवल एक ही है, और क्या आपके अतिरिक्त कोई और भी शासक है इस पृथ्वी में? क्योंकि यदि अनेक प्रकार के शासक हैं तो किसकी आज्ञा मानी जाएगी और किसकी नहीं मानी जाएगी, ये तो बड़ा निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो और जो 4 लोग आए थे विष्णुदूत, उन्होंने हमारा विष्णुदूत नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो बड़े अद्भुत सिद्ध थे, और उन्होंने जो है आपकी आज्ञा की अवहेलना कर दी, और अजामिल को हम ला रहे थे, उन्होंने रोककर और हमारे को भगा दिया अपमान करके। हमारा कारण क्या था? कारण ये था कि उसके मुंह से अंतिम समय में नारायण शब्द निकला था। तो जब नारायण शब्द सुना यमराज जी ने तो बड़े प्रसन्न हुए, उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने अपने भगवान का नाम सुना जब, और फिर उनसे कहते हैं कि देखो मेरे दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और भी हैं, और वास्तव में वही एक हैं। हम सब उन्हीं के अंडर में ही काम करते हैं, उन्हीं के अधीन हैं। सारे विश्व के अंदर ओतप्रोत हैं वो। और हमारे जितने भी देवता हैं, चंद्रमा, सूर्य, शंकर, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, अग्नि, वसु इत्यादि, वो सब के सब सृष्टि के कार्य करते हैं, लेकिन केवल उन्हीं की माया से ग्रस्त होकर उन्हीं के अधीन है। जैसा वो चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो भगवान के जिस प्रकार उनको कोई जान भी नहीं सकता उन भगवान को, ये बताया उन्होंने। अब हम 17वें श्लोक से आरंभ करते हैं, बता रहे हैं
यमराज जी कह रहे हैं यमदूतों से, तस्यात्म तंत्रस्य हरिर्धीशितुः परस्य मायाधिपतिर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूप गुण स्वभावाः। तस्य आत्मतंत्रस्य, आत्म मतलब अपने आप से, तंत्र का मतलब होता है शासन। तो जो अपने आप से ही शासन करते हैं, मतलब परम स्वतंत्र हैं, जो परम स्वतंत्र हैं, उन अधीक्षितु जो अधीक्षक हैं, ऐसे माया अधिपति, माया के पति हैं, और कैसे हैं, परस्य परम पुरुष हैं, और महात्मा हैं, हरि श्री हरि। तो भगवान के यहां पर कितने सारे विशेषण दिए। वे परम स्वतंत्र हैं, सर्वेश्वर हैं, मायापति हैं, परम पुरुष हैं और महात्मा हैं। 5 विशेषण हरि के दिए यहां पर। तो उन्हीं के तद रूप गुण स्वभावतः है, उन्हीं के रूप गुण और स्वभाव वाले मनोहरा, मनोहर, दूता वही, वे लोग जो थे निश्चित रूप से दूत ही थे। प्रायण यह चरंती, अधिकांशतः प्राय यह माने इस लोक में चरंती माने विचरण करते रहते हैं। तो भगवान के जो दूत हैं उन्हीं के समान हैं, परम मनोहर रूप गुण स्वभाव से संपन्न होकर और लोक के अंदर विचरण करते रहते हैं। क्यों विचरण करते हैं वो? कारण क्या है? कारण क्या है? उनकी नियुक्ति इसलिए की गई है कि जिस कार्य के लिए जिस देवता की नियुक्ति की गई है, क्या वो काम ठीक प्रकार से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई विपरीत कार्य तो नहीं कर रहा है सृष्टि के अंदर, वरना सृष्टि के अंदर जो अराजकता पैदा हो जाएगी। अगर किसी भी देवता ने भगवान की बात नहीं मानी, जो आज्ञा उसको दी हुई है, तो इसीलिए वे लोग इंस्पेक्शन करते हुए भगवान की आज्ञा से ही इस संसार में विचरण करते रहते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। अब आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में, भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शिलिंगानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च। सुर पूजितानि, सुर का मतलब है देवता, तो देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, और दुर्दर्श लिंगानी, जिनके दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ दर्शन वाले, महाअद्भुतानी, अत्यंत अद्भुत, विष्णु भूतानी, भगवान के ही जो स्वरूप भूत हैं, अर्थात उनके पार्षद, तद भक्तिमतः, वो भगवान के जो भक्तिमान, भक्तिमत माने भक्तिमान, तो जो भगवान के भक्त जन हैं उनको मर्त्यान, मर्त्यान माने मनुष्यों को, परेभ्य माने शत्रु, 2 चीज होती है ना, स्व और पर। स्व माने अपना, जो मित्र है वो अपना होता है, और जो शत्रु होता है वो पराया होता है, तो उसको कहा परस्य, परेभ्य, तो शत्रुओं से, च मत्तः, और मुझसे, मत्तः माने मुझसे भी, और अथ सर्वतः, और सभी से, तो मुझसे भी, सभी से जो है उनको वो क्या करते हैं, रक्षंती, रक्षा करते हैं। तो उनके जो दूत हैं भगवान के, इस प्रकार से सब ओर से रक्षा करते हैं उनकी। तो भ्रमण करते रहते हैं पार्षद भगवान के, जैसे राजा होता है तो राजा के जो सेवक होते हैं वो भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन राजा के सेवकों का भी जो साधारण प्रजा है वो पदाधिकारी की तरह आदर करती है, और उनका भी दर्शन होता नहीं है। उसी प्रकार से विष्णु दूतों का दर्शन भी बड़ा भाग्य से होता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें दर्शन हुआ है। और वे पार्षद जो हैं अत्यंत अद्भुत हैं, उनका रूप गुण चरित्र सब भगवान की तरह से है, परम अलौकिक है। और विचरण वो इसलिए करते हैं कि जो भक्ति मत है, भक्तिमान है, उनकी रक्षा करने के लिए सब प्रकार से, कि कहीं कोई उनके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से यमराज जी उन्हें समझा रहे हैं। अब 19वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कि धर्म क्या है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर्ऋषयोऽपि नापि देवाः न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणादयः। बड़ी सुंदर बताई है यहां पर, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म है क्या? धर्म साक्षात भगवान से प्रणीत है, अर्थात भगवान ने ही इस धर्म की स्थापना की है।
इस मर्यादा का, धर्म की मर्यादा का भगवान ने जो है वो प्रतिपादन किया है। धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम। साक्षात भगवान ने, ऐसा नहीं कि भगवान के किसी सेवक ने धर्म का विवरण वो कर दिया है, प्रतिपादन कर दिया है कि धर्म क्या है। साक्षात भगवान के द्वारा निर्मित है। प्रणीतम माने निर्मित। और ऋषि न विदु, और ऋषि लोग भी इसको नहीं जानते ये धर्म है क्या। और देवापि न, देवता लोग भी नहीं जानते कि धर्म क्या है। सिद्धा मुख्या, जो सिद्ध हैं बड़े बड़े, असुर मनुष्य, ये भी नहीं जानते। फिर विद्याधर चारण इत्यादि जो हैं वो तो कहां से जानेंगे धर्म को। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, विद्याधर, देवता, ये कोई नहीं जानते धर्म क्या है। देवता ऋषि भी नहीं जानते जब, और देवता भी नहीं जानते तो इनको साधारण रूप से कौन जानेगा। तो यहां पर अब धर्म का निरूपण कर रहे हैं भगवान। पहले अध्याय का जो उसमें 40वें श्लोक में कहा था, वेद प्रणहितो धर्मो ही अधर्मस तत् विपर्यय। वहां पर कहा गया था वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जो हैं वो धर्म का प्रतिपादन करते हैं और जो उसकी विपरीत है उसको अधर्म कहा जाता है। तो यहां पर कहा था वेद प्रणहितो, और यहां पर कह रहे हैं साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। यमदूतों ने यह कहा था कि वेद प्रणहितो धर्मो, और यमराज भी वही कह रहे हैं, तो कोई विरोधी नहीं है। क्योंकि वेद जो क्या है, वेद भी तो भगवान की वाणी है ना। तो उन्होंने उसी धर्म का, जो यमदूत थे, उन्होंने वैदिक नियम के अनुसार जो है उस धर्म का प्रतिपादन किया। और अब यहां पर यमराज जी जो है भगवान के भक्त हैं, परम भागवत हैं, तो भागवत पद्धति से धर्म का वर्णन कर रहे हैं। दो पद्धति हैं धर्म को समझने की, एक तो भागवत पद्धति है और एक वैदिक पद्धति है। वैदिक पद्धति में जो कर्म कांड है वो आ जाएगा, तो कर्म कांड के हिसाब से धर्म को समझा जा सकता है, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। लेकिन धर्म केवल इतना ही नहीं है, वैदिक धर्म है। धर्म अगर हम पूरा देखा जाए तो 3 प्रकार के प्रधान धर्म हैं। नंबर 1 लोक धर्म, जो इस संसार के अंदर माना जाता है, सामाजिक, जो हमारा समाज के अंदर व्यवस्था कायम करने के लिए जो आचार संहिता बनाई जाती है, वो जिसको मनु संहिता जिसके अंदर ली जा सकती है। फिर दूसरा है वेद धर्म और तीसरा है भागवत धर्म। तो वेद धर्म जो वेद में मान्य है वेद के अनुसार, और भागवत धर्म जो है वो साक्षात भगवान के द्वारा प्रणीत है। तो वैदिक धर्म में और भागवत धर्म में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वैदिक धर्म भी एक प्रकार से भगवान की वाणी है, वेद भी, लेकिन वेद के अंदर भागवत धर्म को गुप्त रखा गया है। बड़ा रहस्यमय है ये, क्योंकि वेदों के अंदर अधिकांश भाग जो है 80% कर्म कांड है और जो 16% ज्ञान कांड है और 4% जो है वो है हमारा उपासना कांड। तो उपासना के अंदर जो भक्ति का प्रतिपादन किया गया है वो भी स्पष्ट नहीं है। तो वेदों के लिए भी अत्यंत रहस्यमय बात है ये, इसीलिए कहा गया कि ऋषि और देवता भी इसको नहीं जानते। प्राय ऋषि और देवता लोग इसको नहीं जानते, और सिद्धों में भी सब नहीं जानते हैं, कोई कोई जानते हैं। जैसे कपिल, भगवान कपिल हैं, वो सिद्ध के रूप में आए हैं तो वो जानते हैं। तो लोक धर्म की प्रतिष्ठा तो केवल इस लोक में भी मानी जाएगी, और वेद धर्म की जो प्रतिष्ठा है वो कर्म कांड के अंदर मानी जाती है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए आवश्यक है वो। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म को भरत जी ने नहीं माना, भरत जी ने वैदिक धर्म को नहीं माना बिल्कुल भी, स्वीकार नहीं किया। तो इसीलिए जो है जो हमारा पालनीय धर्म है वो है भागवत धर्म, और भागवत जो है वो भागवत धर्म का ही प्रतिपादन कर रही है। वो कर्म और ज्ञान इन दोनों को तो जो है डिस्कार्ड कर देती है। अब देखिए प्रहलाद जी का चरित्र में, प्रहलाद जी के चरित्र में पिताजी की आज्ञा नहीं मानी उन्होंने, बलि महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, भरत जी ने कैकेयी की आज्ञा नहीं मानी, कैकेयी को पूरी जिंदगी उन्होंने माता नहीं कहा,
महारानी कहते थे भरत महाराज। अपनी माता जो उनकी कैकेयी थी, तो राम को जब वनवास दे दिया गया था उसके बाद वो कभी भी महारानी मां शब्द से उच्चारण नहीं किया उन्होंने, महारानी बोलते थे, महारानी कैकेयी। तो ये तो एक प्रकार से वैदिक धर्म का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत धर्म जो है वो हमको भगवान से मिलाता है। तो भागवत के अंदर भागवत धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है। उसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि इस भागवत धर्म को जानने वाला है कौन फिर, जब ये लोग नहीं जानते हैं। तो अगले श्लोक में बताया जा रहा है, स्वयंभुर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकिर्वयम्। यहां पर 12 महाजनों के नाम दिए गए हैं। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद देवऋषि नारद, शंभु शिवजी, कुमार मतलब सनत कुमार, 4 चतुसन, कपिल मुनि, कपिल भगवान कपिल हैं, और मनु स्वयंभू मनु। उसके बाद प्रहलाद जी, जनक महाराज, भीष्म महाराज बलि, और व्यासकी मतलब सुखदेव जी, और वयम माने हम। तो यहां पर वयम शब्द से यमराज जी ने अपने अतिरिक्त औरों को भी इंक्लूड किया है। वयम शब्द से, वयम का मतलब होता है हम का मतलब मैं नहीं। या अगर केवल यमराज जी होते तो यहां पर अहम शब्द बोलते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वयम, क्योंकि वयम में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका यहां पर नाम नहीं गिनाया गया है, इसलिए तो हम लोग इसको जानते हैं। आगे कहते हैं 21वें श्लोक में, यद्यपि 21वें श्लोक में ऐसा आता है कि 12 महाजन ही हैं, तो कह रहे हैं द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वामृतमश्नुते। तो हम 12 लोग जो हैं इस बात को जानते हैं। द्वादशैते विजानीमो, इस प्रकार से हम इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं। भट्टा माने दूत, जो यमदूत हैं। तो हे दूतों, एते माने ये 12, द्वादश 12 ही, गुह्यम विशुद्धम, इस गोपनीय और परम शुद्ध, दुर्बोधम जो जानने में अत्यंत कठिन है, भागवतम धर्मम विजानीम, भागवत धर्म को जानते हैं। यम गात्वा, जिसको जानकर अमृतम अश्नुते, अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत की प्राप्ति मतलब परम धाम की प्राप्ति होती है। तो ये 12 लोग जो हैं इस बात को जानते हैं, कुल 12 लोग ही। तो यहां पर तो वयम शब्द से जो है अहम शब्द ही लग रहा है, अयम शब्द का ही बोध हो रहा है, क्योंकि आगे संख्या दे दी गई 12 इसलिए। लेकिन किसी और जगह पर और भी महाजनों के नाम बताए गए हैं। अब आगे कहते हैं 22वें श्लोक में कि वो धर्म है क्या। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 22वां भी। एतावानेव लोकेस्मिन्, एतावान एव, एता प्लस एव प्लस आनेव, एतानेव, इसका अर्थ होता है कि बस इतना ही समझ लो। बहुत सारी बातें कर ली गई हैं एतावानेव, अर्थात शॉर्ट में इस सारी बातों का सार एक ही है, बस इतना ही समझ लो तुम। क्या कि अस्मिन लोके, इस मनुष्य लोक में, पुंसाम परः धर्मः, मनुष्य का जो परम धर्म कहा गया है, स्मृतः माने कहा गया है, वो क्या है, भगवती, भगवान में, और तत्नाम, उनके नाम लेने में, ग्रहण माने लेने में, आदि माने उनका नाम रूप गुण इत्यादि लेना ही भक्ति योग है। तो सबसे बड़ा कर्तव्य, परम कर्तव्य यही है हमारा कि भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन इत्यादि किया जाए। नाम कीर्तन करना, श्रवण करना, स्मरण करना। तो सब प्रकार से जब इस प्रकार कीर्तन किया जाता है भगवान के नाम गुण इत्यादि का, तो यही भक्ति योग है। तो कृष्ण का नाम, उनके रूप गुण लीला इत्यादि का गान करना, स्मरण करना, यही भगवान के साथ हमारे को योग कराता है, जोड़ता है। युज धातु से बना है योग। तो भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाए भावपूर्वक। कैसे होगा? साधन क्या है? नामोच्चारण।
भगवान के गुणों की लीलाओं, भगवान को गुणों का, उनकी लीलाओं का कीर्तन करना, उनके रूप का स्मरण करना, बस इतना ही। एतावानेव, यही परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म। धर्म नहीं कह रहे हैं यहां पर, परम धर्म, सर्वश्रेष्ठ, कि संकीर्तन इत्यादि के द्वारा किसी प्रकार भगवान से हम जुड़ जाएं। अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं, नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोपि ये नैव मृत्युपाशादमुच्युत। अच्युत 23वें श्लोक में कह रहे हैं यहां पर कि पुत्र का, जब पुत्र के आगे का लग जाता है तो कहते हैं नन्हे बच्चे। जैसे होता है दीप और दीपक, तो दीप होता है बड़ा, दीपक होता है छोटा, तो क प्रत्यय है यहां पर, तो क लगाने से ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है, अर्थात बड़ा प्यारा है। तो मेरे प्यारे पुत्रों, क जो है स्वार्थ के अंदर भी प्रयोग किया जाता है, क्या शब्द का, प्रत्यय का, तो स्वार्थ में कहा जा रहा है। स्वार्थ क्या है, मेरे प्यारे पुत्रों, क्योंकि अपना है तो प्यारा होगा ही होगा। अब नन्ना मुन्ना है, अभी छोटा है बहुत, तो छोटा भी है और प्यारा भी है। तो कहते हैं कि हे मेरे नन्हे बच्चों, हरे नाम उच्चारण, श्री हरि का नाम लेने की महात्म्यम पश्यत, महिमा तो देखो, तुम तो साक्षात देख कर आए हो, उस बात को अच्छी तरह पहचानो। नामोच्चारण की महिमा कैसी है, क्या है, क्या महिमा है। येन एव, जिसके केवल उच्चारण मात्र से ही अजामिलो अपि, अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु पाशात अमुच्यत, मृत्यु के फंदे से छूट गया। ये महिमा देखो भगवान के नाम की। यमदूतों ने तो बांध ही लिया था उसको, पाश के अंदर बांध ही लिया था, लेकिन बांध ही देते और उसको फेंक देते नरक में उठाकर, लेकिन नाम की महिमा ने उसको इस भयंकर यमराज के पाश से भी बचा लिया। तुम तो इसके साक्षी हो, तुम तो साक्षात देखकर आए हो ये बात कि अजामिल जैसा शरीर, अजामिल जैसा पापी छूट गया, वरना उसका छूटना तो बहुत कठिन था। कठिन क्या, इम्पॉसिबल था, इतने पाप उसने किए हुए थे। तो यही है नाम के उच्चारण की महिमा, जो साक्षात तुम लोग अभी देख कर आए हो। तो दोबारा उनको स्मरण कराना है उस महिमा का। पश्यत, देखो तो, अभी तुम छोटे हो, मैं तुम्हें उस बात का स्मरण करा रहा हूं जो तुम देख के आए हो भगवान के नाम की महिमा का। तो उस भगवान की नाम की महिमा का जो ज्ञान तुम्हें हो जाना चाहिए, अनुभव हो जाना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक में, एतावतालमघ निर्हणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवत गुण कर्म नाम विकृष्य पुत्र मघवान यदा यदजामिलोपि नारायणात् एति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। 24वां श्लोक है। अब यहां पर कह रहे हैं कि भगवत है गुण कर्म नाम, भगवान के गुण, उनकी लीलाएं, उनके नामों का संकीर्तन, पुंसाम अघ निर्हरणाय, मनुष्यों के पाप नष्ट करने के लिए, एतावत अलम, इतना ही पर्याप्त है। पाप को हरण करने के लिए भगवान के नाम गुण लीलाओं का संकीर्तन करना, बस इतना ही पर्याप्त है। सर्वथा पापों का विनाश कर जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बात नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं यत अघवान, क्योंकि अघवान माने पापी, अजामिलोपि, अजामिल भी मरते समय नारायण इति, नारायण इस प्रकार पुत्रम विकृष्य, अपने पुत्र को पुकार कर भी मुक्तिम इयाय, मुक्ति पा गया। तो अजामिल ने मरते समय तो विक्षिप्त होकर, व्याकुल होकर अपने पुत्र को पुकारा था, और उस नामाभास से ही उसके सारे पाप क्षीण हो गए और उसको मुक्ति मिल गई। एतावत अलम, अलम माने पर्याप्त। तो पाप नाश करने के लिए बस इतना ही काफी है। अलम माने पर्याप्त होना, इसके लिए कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के जो प्रायश्चित किए जाते हैं, उनको निराधार बताने के लिए यह बात कही जा रही है कि केवल भगवान का नाम लेना चाहिए हमें, और किसी प्रकार का कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से आवश्यकता ही नहीं है,
क्योंकि जब अजामिल जैसा उदाहरण है हमारे पास, जो मरते समय और भगवान वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, इस भाव से उसने पुकारा था, तो भी उसकी मुक्ति हो गई है, उसको सत्संग मिला था और उसको फिर कई वर्षों की आयु भी मिली साथ में। देखिए, आयु खत्म हो गई थी तभी तो आए थे ना यमदूत लोग। यमदूत तो गलत नहीं आए थे, उसकी आयु तो खत्म हो चुकी थी अजामिल की। लेकिन साधु का दर्शन करके, विष्णु दूतों का दर्शन करके, नंबर 1 उसको साधु संग मिला, सत्संग मिला। नंबर 2 उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, शुद्ध हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया। नंबर 3 उसको आयु मिली। और नंबर 4 उसको प्रेरणा हुई कि वो भगवान का भजन करे, वैराग्य हो गया उसको संसार से, और फिर उसने भजन किया और फिर उसको मुक्ति मिली है। तो उसको मुक्ति ऐसे ही नहीं मिल गई है, हम सोचें कि केवल नाम से ही मुक्ति मिल गई है। नाम से उसका हृदय शुद्ध हुआ, और हृदय शुद्ध जो हुआ वो नाम लेने से जब साधु संग हुआ तब उसका हृदय शुद्ध हुआ है। तो इस प्रकार से इस बात को हमें समझना चाहिए कि अजामिल ने जो है भगवान की उपासना की थी, अपनी इंद्रियों को, मन को वश में करके हरिद्वार में जाकर, तब उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल नाम लेके ही हमको मोक्ष मिल जाएगा, तो वो भी ठीक है, नामाभास का फल है ना, चित्त शुद्धि होती है क्योंकि उसके बाद कोई पाप नहीं किया जाता। तब 25वें श्लोक में बोलते हैं, प्रायेण वेद तदिदम न महाजनोयम देव्या विमोहित मतिर्बत माययालम त्रय्याम जड़ीकृत मतिर्मधुपुष्पितायाम वैतानिके महति कर्मणि योज्यमानः। अहो प्रायेण वेद तदिदम महाजनोयम। ये जो माया देवी हैं, माययालम, अलम माने पूर्णतः, तो माया के द्वारा, देव्या माने देवी, तो माया देवी के द्वारा जो पूर्णतः विमोहित है, ऐसी बुद्धि वाले, मति माने बुद्धि, और मधु पुष्पितायाम, और जो वो वेद की वाणी है वो कैसी है, अत्यंत मीठी है और पुष्प के समान है, अर्थात उसके अंदर अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए गए हैं। मीठी मीठी कर्म फल का वर्णन किया गया है, ये काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार की जो वाणी है उसमें सब लोग फंस जाते हैं। त्रय्याम का मतलब है 3 वेदों की, वेद त्रयी कहा जाता है ना, तो 3 वेदों के अंदर जो कर्म कांड है उनकी जो वाणी है, अर्थात उनका जो कहना है वो अत्यंत लुभावना है, और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी फंस जाते हैं। जड़ीकृत मिति, तो बड़े बड़े विद्वान महाजन जो हैं वे भी प्रायः इसको नहीं जानते हैं, तो वो भी इस बुद्धि से, इस जड़ बुद्धि से फंस जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो बताते हैं कि तुम ये काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, वहां पर तुम्हें अप्सरा मिलेंगी, वहां पर तुम्हें सोमरस पान करने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो बड़े बड़े काम करते हैं लोग, यज्ञ करते हैं, तो उनकी बुद्धि बड़ी जड़ हो गई है, और जड़ होने के कारण जड़ीकृत मति ही, ऐसी जड़ बुद्धि होने के कारण वो वैतानिके माने बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, महती कर्माणी, महान विस्तार वाले कर्म में, युज्यमाने माने लगकर भी, अयम महाजन, ये विद्वान लोग भी, प्रायण तद इदम न वेद, इस भागवत धर्म को नहीं जान पाते। तो भागवत धर्म को जानना कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े जो महाजन हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं विद्वान, उनको भी महाजन यहां कहा दिया गया है 25वें श्लोक में, महाजनो अयम। तो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी कभी कभी इस माया देवी से मोहित हो जाती है, और वो भी इस वेद के अंदर जो अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रावधान किया गया है उसके अंदर फंस जाती है, और भगवान की जो नाम की महिमा है उसको नहीं जान पाते। ये कितने बड़े खेद की बात है, कितने दुख की बात है कि ऐसे ऐसे बड़े लोग भी जो है, बत का मतलब है खेद, तो खेद की बात तो यही है कि इतनी साधारण सी बात कि भगवान के नाम की क्या महिमा है, बड़े बड़े विद्वान लोग भी उनकी बुद्धि भी जब फंस जाती है तो इस बात को नहीं जान पाते हैं।
श्रेष्ठ पुरुष, महाजन यहां पर श्रेष्ठ पुरुष के विषय में आया है कि भगवान की कीर्तन का, संकीर्तन का क्या प्रभाव है। वो सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा, क्योंकि वेदों के अंदर तो हमको अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी, अमृत मिलेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, पसीना नहीं आएगा, भोगों की अतिशयता है, फलश्रुति बताई जाती है वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर। तो इस प्रकार बुद्धि भोग करते करते और जड़ हो जाती है। तो जड़ होने के कारण ही वो और माया के अंदर फंस जाता है और भगवान के नाम को भूल जाता है। तो ऐसा भी देखा जाता है कई बार कि कुछ लोग भजन तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी यदि कोई बाधा आ जाती है, कुछ हो जाते हैं, तो अपना स्वभाव उनका जो है वो क्रोध से आक्रांत हो जाते हैं, भड़क जाते हैं बड़े। तो क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो भोग के अंदर, बड़े बड़े फलों के अंदर जो है अनुरक्त है। 26वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम ते मेन दंडमर्हन्त्यत् यद्यमीशां स्यात् पातकं तदपि हन्त्यरुगाय वादः। यहां पर कह रहे हैं अब 26वें श्लोक में, एवं विमृश्य माने विचार करना, इस प्रकार से विचार करके सुधी, जो अच्छे बुद्धिमान वाले लोग हैं, वे सब प्रकार से सर्वात्मना अर्थात अपने मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय, प्राणों को भगवान में समर्पित करके और भगवती अनंते, अनंत भगवान में भक्ति भाव योगम, भक्ति भाव ही खलु विदधते, निश्चित रूप से वो भक्ति का ही विधान करते हैं, भक्ति का ही अनुष्ठान करते हैं, भक्ति भाव स्थापित करते हैं भगवान में अपने संपूर्ण अंतःकरण से। ते वे लोग मे दंडम अर्हन्ति न, मेरे दंड के भागीदार नहीं है, अर्थात मैं उनको दंड नहीं दे सकता हूं, मेरे दंड के पात्र नहीं है वो। फिर यदि वो कोई पाप करें तो क्या होगा, तो कहते हैं यदि अमीशाम पातकम स्यात्, यदि इनका, अमीशाम का मतलब होता है इनका मतलब जो ऐसे लोग हैं जो भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, यदि उनका कुछ पाप हो जाए, पाप हो जाए, पातक माने पाप हो जाए, तो तत्अपि उसे भी उरुगाय वाद हंती, भगवान का जो कीर्तन है वो हंती माने नष्ट कर देता है। तो कदाचित संयोगवश कोई पाप बन जाए, पहली बात तो ये कि वो पाप करते ही नहीं है क्योंकि उनका भगवान में भक्ति भाव दृढ़ हो गया है। लेकिन अगर संयोगवश हो भी गया किसी प्रारब्ध के कारण, कुसंग के कारण, तो वो भगवान का जो गुणगान है वो उस पाप को नष्ट कर देता है। अब आगे 27वें श्लोक में कह रहे हैं, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना तानोपसीदत हरिर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। तो 26वें श्लोक में बताया कि हम ये जो निर्मल बुद्धि वाले भगवान के अंदर भक्ति पूर्व समर्पित हैं, उनके ऊपर मेरा कोई शासन चलता नहीं है किसी प्रकार से, क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ अपना संबंध बना लिया है। भाव का मतलब है संबंध भाव स्थापित करना। जैसे अनेक प्रकार के भाव हैं भगवान के साथ, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव। तो ये क्योंकि प्रेम ना हो तो संबंध नहीं बनता भगवान से, और संबंध नहीं होगा तो प्रेम टिकेगा नहीं। थोड़ा बहुत हमने कर भी लिया तो टिकेगा नहीं वो हमारा संबंध के बिना कोई प्रेम। तो भाव योग का मतलब यही है कि किसी भी भाव से भगवान में मन को लगा लिया जाए, किसी भी भाव से उनकी प्रसन्नता ही हमारा अभीष्ट हो, उनकी प्रसन्नता, केवल उनकी प्रसन्नता की इच्छा करना। तो वे लोग कभी भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। अब 27 में यहां पर श्लोक में कहा कि ते माने वे लोग, साधव जो साधु हैं, समदर्शी हैं, भगवत प्रपन्ना भगवान के शरणागत हैं, और ते गाथा उनका जो चरित्र है देव सिद्ध परिगीत,
देवताओं के द्वारा, सिद्धों के द्वारा भी गाया जाता है। जो ऐसे समदर्शी साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, जो सब प्रकार से उन पर निर्भर हैं, भगवत प्रपन्ना, उनके जो चरित्र है वो देवताओं की सभा में भी गाया जाता है। जैसे प्रहलाद जी हैं, अम्बरीश महाराज हैं, इनके चरित्र स्वर्ग के अंदर भी गाए जाते हैं। तान माने उन हरेर गदया, हरि की गदा से जो अभिगुप्तान सुरक्षित हैं, उपासीदत न, उनके पास मत जाना कभी। कह रहे मेरे दूतो, उनके पास तुम कभी मत जाना, क्योंकि उनकी रक्षा करती है भगवान की गदा। मतलब अगर तुम जाओगे तो वहां तुमको गदा पड़ेगी, भगवान की दंड पड़ेगा, तुम्हें मिलेगा। एशाम दंडे न वयम, और इनको दंड देने में ना तो हम और न च वह प्रभवाम, और न ही काल। तो मेरे अंदर इनको दंड देने की सामर्थ्य नहीं है। और यदि कहो कि काल तो दंड देगा ही ना, तो करे नहीं, काल भी उनको दंड नहीं दे सकता। वय का मतलब है काल, वयस जो शब्द बना है वो, वयस का मतलब होता आयु, तो आयु मतलब काल। तो जो समय है, काल है, वो भी इनको दंड नहीं दे सकता, जबकि काल बड़ा भयानक है। काल किसी को भी नहीं छोड़ता है। ये भगवान की चेष्टा है, स्वयं एक भगवान की चेष्टा को ही काल कहा गया है। तो इस प्रकार से जो साधु लोग हैं, ये साधव, साधु का अर्थ है कि साधुनोति साधयति च कृष्ण प्रेम, अर्थात जो स्वयं कृष्ण प्रेम का साधन करते हैं और औरों को भी साधन कराते हैं, वही साधव है, वही साधु हैं। जो सबका काम साधते हैं, साधुनोति, साधुते हुए न कारज हानि, किसी की हानि नहीं होती है साधु से। तो जो सब में भगवान को देखते हैं, भगवान की शरण में हैं, परम सब कुछ सर्वात्मना, सब प्रकार से भगवान की शरण में हैं, तो उनको कहा जाता है साधु। तो ये साधु जो हैं, इनका गान, इनकी कीर्ति का गान, इनके चरित्र का गान वहां देवताओं की सभा में भी किया जाता है। यह है शरणागत भक्तों की महिमा, कि स्वयं भगवान की गदा जो है इनकी रक्षा करती है। जानते ही हम अम्बरीश महाराज के चरित्र में पढ़ेंगे आगे 9वें अध्याय में, कि 9वें स्कंध में, कि किस प्रकार जब दुर्वासा ऋषि जो है दुर्वासा ऋषि ने कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की थी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, तो चक्र जो है वो कृत्या को नाश कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे दौड़ा था। तो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो निरंतर अम्बरीश महाराज की सेवा में उपस्थित रहता था, रक्षा करने के लिए पूरे राज्य की, क्योंकि अम्बरीश महाराज तो पृथ्वी के पूरे सार्वभौम राजा थे और वो तो 24 घंटे भगवान की सेवा करते थे। तो फिर राज्य का कौन रक्षा करेगा? तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उनके राज्य की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर रखा था। तो भगवान की जो गदा है, भगवान के जो आयुध हैं, वो उनके जो भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना उपसीदत, उनके पास मत जाना तुम। यदि जाओगे तो तुमको दंड मिलेगा भगवान की गदा से। उनको दंड देने की सामर्थ्य हम में है ही नहीं, इसलिए हमको जाना ही नहीं चाहिए वहां पर। तो मैं तो क्या, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि काल तो भगवान का स्वयं एक चेष्टा है, भगवान का ही एक स्वरूप है काल। कालो अस्मि लोकक्षय प्रबर्धो, भगवान ने कहा है कि मैं इससे में बढ़ा हुआ काल हूं। महाभारत में कहा था कि मैं सबको ग्रस रहा हूं। काल है भगवान स्वयं, स्वरूप है भगवान का। तो इस प्रकार से हम लोग आज 27वें श्लोक तक श्रवण किए और आगे 28वां श्लोक और 29वां श्लोक दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, उसको लोग हम कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।